Smile please. Be fit, be happy. चलिए आज जानते हैं अपने गट के बारे में और ये कि कैसे हम अपने गट को हेल्थी रख सकते हैं। हमारे गट में करीब 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिन्हें हमने गट माइक्रोबायोम का नाम दिया है, जो जिंदा हमारे इंटेस्टाइन्स में रहते हैं। हर इंसान के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में करीब 200 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई मिलते हैं। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन कई हमारे लिए फायदेमंद होने के साथ साथ महत्वपूर्ण भी साबित हुए हैं। हमारे गट में पाए जाने वाले बहुत से बैक्टीरिया बहुत तरीके के खतरे को कम करने में हेल्प करते हैं, जैसे डायबिटीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एटसेट्रा। अगर हम अपने खराब गट हेल्थ के साइंस को ध्यान से देखें तो बहुत से आम जिंदगी जीने के तरीके में बदलाव करने से, मतलब लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से हम अपने गट माइक्रोबायोम को सुधार सकते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ भी बेटर होगी। हमारे गट हेल्थ को बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जिस किस्म का खाना हम खाते हैं या जिस तरह के बैक्टीरिया हमारे गट में मौजूद होते हैं। अपने गट को हेल्थी रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें फ्रेश और बैलेंस्ड खाना खाना चाहिए। आइए जानते हैं उन साइंस के बारे में जिसे हमें पता चले कि हमारा गट अनहेल्थी है, मतलब अस्वस्थ है। हाई शुगर डाइट्स। अगर आपका खाना काफी प्रोसेस्ड है या उसमें काफी मात्रा में शुगर मिली हुई है, तो इस तरह का खाना आपके गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को कम कर सकता है। हाई शुगर डाइट्स आपकी बॉडी में सूजन भी पैदा करती है, जो कई बीमारियों की वजह बनता है। अनजाने में होने वाले वेट में चेंजेस। अगर बिना एक्सरसाइज या डाइट में चेंजेस किए आपका वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो ये अस्वस्थ गट की निशानी भी हो सकता है। एक इम्बैलेंस्ड गट बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को बिगाड़ देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से वेट कम हो सकता है, और दूसरी तरफ इंसुलिन रेजिस्टेंस या सूजन बढ़ने की वजह से वेट बढ़ सकता है। सही से पूरी तरह नींद ना होना या बदन में लगातार दर्द रहना। गट के बैक्टीरिया में असंतुलन होना कहीं ना कहीं टुकड़ों में नींद या कम देर नींद होने से संबंध रखता है, जो बार बार बदन में होने वाले दर्द या थकान की वजह बनता है। स्किन इरिटेशन। गट में किस तरह के बैक्टीरिया मौजूद है, ये बात स्किन कंडीशन से संबंध रखती है। अगर फायदेमंद बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तो उसका असर हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है, जिसकी वजह से किसी ना किसी ऑर्गन पर असर हो सकता है, जिसमें स्किन भी शामिल है। पेट का खराब होना। पेट में होने वाले डिस्टर्बेंसेस एक अनहेल्थी गट के लिए निशानियों का काम करते हैं, जैसे कि गैस होना, पेट का फूलना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या पेट में जलन होना। एक संतुलित गट के लिए खाने को पचाना और वेस्ट को निकालना आसान होता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 तरह के फूड्स जिसे हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारी गट की हेल्थ अच्छी हो जाए। सब्जियां, फल और दालें। हम सब जानते हैं कि इन सब चीजों में बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो हमारे माइक्रोबायोम के लिए बहुत अच्छे हैं। इन सब में फाइबर काफी होता है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हमारे गट में होते हैं, वो इस फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं, जिनसे उनकी ग्रोथ भी बढ़ती है। रास्पबेरीज, ग्रीन टी, ब्रोकली, लेंटिल्स, एप्पल, बनाना, एक्सेट्रा, इन सब में फाइबर होता है, जो हमारे गट के लिए अच्छा है। एक रिसर्च के हिसाब से जिस डाइट में फल और सब्जियां होंगी तो उनकी बॉडी में बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया नहीं मिलते। बाइफिडोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन रोकने में, और ये बैक्टीरिया एप्पल, बादाम,
पिस्ता एक्सेट्रा खाने से बढ़ता है। फर्मेंटेड फूड्स या प्रोबायोटिक्स। इन फूड्स में फर्मेंटेशन नामक एक प्रोसेस किया जाता है जिसमें खाने में मौजूद शुगर्स यीस्ट या बैक्टीरिया द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि किमची, योगर्ट, सौरक्रॉत, केफिर एटसेट्रा। इनमें से कई फूड्स में लैक्टोबैसिली नामक बैक्टीरिया भी होता है जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। जो योगर्ट का सेवन अधिक करते हैं उनकी इंटेस्टाइन्स में अधिक लैक्टोबैसिलियाई मिलता है और एंटेरोबैक्टीरियाशी कम मिलता है जो कि एक इन्फ्लामेशन बढ़ाने वाला बैक्टीरिया है। योगर्ट खाने से माइक्रोबायोम की कॉम्पोजिशन और फंक्शन सुधरते हैं। इन सब के अलावा फर्मेंटेड सोयाबीन मिल्क भी फायदेमंद बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है जैसे कि बाइफिडोबैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलियाई। इसी तरह किमची भी गट के माइक्रोबायोम को फायदा पहुंचाता है। अधिक से अधिक प्रीबायोटिक फूड्स का खाना। प्रीबायोटिक फूड्स का खाना इसलिए अच्छा है क्योंकि ये फायदेमंद गट बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है। ये वो फाइबर्स होते हैं जिसे हमारी बॉडी के सेल्स पचा नहीं पाते, बल्कि कुछ बैक्टीरियाज जो हमारे गट में मौजूद होते हैं वो इन फाइबर्स के छोटे टुकड़े करके फ्यूल की तरह एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ग्रेन्स में मिलते हैं। होल ग्रेन्स। इनमें बहुत से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते जिसकी वजह से गट माइक्रोबायोम में फायदेमंद बैक्टीरिया की ग्रोथ और बढ़ जाती है। गट में होने वाले इन बदलावों की वजह से हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। उन फूड्स को खाना चाहिए जिसमें पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं। पॉलीफेनॉल्स पौधे से मिलने वाले ऐसे कॉम्पाउंड्स होते हैं जिसके बहुत से फायदे हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर को कम करना, सूजन को कम करना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नीचे लाना एटसेट्रा। हमारी बॉडी के सेल्स हमेशा पॉलीफेनॉल्स को पचा नहीं सकते क्योंकि ये अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाते और इसी वजह से पॉलीफेनॉल्स कोलन में पहुंच जाते हैं जहां वो बैक्टीरियाज की मदद से डाइजेस्ट होते हैं। कोकोआ से मिलने वाले पॉलीफेनॉल्स बाइफिडोबैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलियाई का अमाउंट बढ़ा देता है और क्लोस्ट्रिडिया को हमारी बॉडी में कम कर देता है। कुछ ऐसे फूड्स के एग्जाम्पल्स जिसमें पॉलीफेनॉल्स काफी मात्रा में मिलते हैं वो है कोकोआ, डार्क चॉकलेट, अंगूर की स्किन, ग्रीन टी, बादाम, ओनियंस, ब्लूबेरीज, ब्रोकली एक्सेट्रा। आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में जिनसे हमें गट को हेल्थी रखने के लिए बचना चाहिए। शुगर्स। अधिक मीठा या ऐसा फूड जिसमें शुगर काफी मात्रा में हो खाने से हानिकारक बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है जिसकी वजह से अच्छे बैक्टीरिया कम हो सकते हैं और गट माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ सकता है। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट। जिन भी फूड्स में ऐसे फैट्स पाए जाते हैं वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। इनकी वजह से गट में सूजन हो सकती है और ये माइक्रोब्स की कॉम्पोजिशन को भी खराब कर सकते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इन फूड्स में शुगर, सॉल्ट, फैट और एडिटिव्स काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए ऐसे फूड्स का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल यानी शराब अगर बहुत अधिक मात्रा में पी जाए तो गट को खराब कर सकती है। ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को बिगाड़ सकती है, गट के माइक्रोफ्लोरा को भी बिगाड़ सकती है और लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।